Hello everyone, welcome to math class third, subject math। स्टूडेंट आज हम आपको एक्सरसाइज फर्स्ट बी कराएंगे। ओके, सभी अपनी बुक अपने पास ओपन करके रखेंगे, है ना। और ये देखेंगे आप, आपके इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है जी, राइट द नंबर्स। स्टूडेंट आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है, हम आपको ऐसे बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पे वन टू थ्री तो स्टूडेंट ऐसे देख रहे होंगे आप बुक में, ऐसे आपको पिक दिखाई दे रही होगी। ये 10 की होती है स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। स्टूडेंट ये 10 होती है, और जो वंस की होती है वो सिंगल होती है, यानी कि अलग अलग होती है। 1 ऐसे ऐसे जो बॉक्स होंगे ये वंस में होंगे स्टूडेंट। ओके, तो ये 9 से अधिक नहीं हो सकते। जो वंश में आती है, जो डिजिट वंश में आती है वो 9 तक होती है स्टूडेंट। 10 होती है सार तो वे 10 पे ही चली जाती है। ओके स्टूडेंट, तो वंश में तो ऐसा आएंगे, 10 में ऐसा आएंगे। और जो स्टूडेंट 100 होगा, जो ये आपको चित्र दिया हुआ है, पिक्चर दी गई है आपको, इसमें 10 बॉक्स तो इस साइड होते हैं और 10 इस साइड होते हैं। तो स्टूडेंट इसमें इस तरह टोटल 100 होते हैं। तो स्टूडेंट ये तो होगा वंस, और ये आपका हो जाएगा 10। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका 10 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 100, HUNDREDS। तो आप स्टूडेंट इन्हें काउंट कर सकता है कि भाई 10 कितने हैं आपके पास, वंस कितने हैं और 100 कितने हैं। स्टूडेंट जैसा आप ये पिक देख रहे हैं, ये 100 की है ना। देखिए आप अच्छी प्रकार देख लीजिए, ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये 10 है, ये 10 है और ये वंस है। ओके, तो आपको क्या करना है, इन्हें काउंट करके यहाँ पे लिखना है। देखिए स्टूडेंट, अब आप यहां देखेंगे 1 2 3, तो 3 है, तो आप वंस पे यहां पे 3 लिखेंगे, 3। अब देखिए 10 वाले कितने हैं जी, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, तो आप यहां पे 5 लिखेंगे। तो जो आपका नंबर बन गया स्टूडेंट वो 53 हो गया, क्योंकि 10 तो आपके पास 5 है और वंस आपके पास 3 है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए आप बुक खोल लीजिए आप अपने पास। तो 1 2 3 जो वंस पे है वे कितने हैं जी, 3। तो आप यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 जो 10 प्लेस पे है वे कितने हैं, वे भी 3 है स्टूडेंट। अब आप देखिए 100 कितने हैं, 1 2, एक स्काई ब्लू है और एक ब्लू है। ओके स्टूडेंट, थोड़ा डिफरेंट है कलर में, तो ये 2 है जी, आप यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो 233 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब तीसरे वाला देखिए, इसमें वंस पे कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 बॉक्स बने हुए हैं वंस पे, तो आप वंस के नीचे लिखेंगे 5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 10 पे कितने हैं जी, 1 2 10 है, तो यहां पे आप 2 लिखेंगे।
ठीक है जी। और 100 कितने हैं आपके? 1 2 3 4 5, 500 है जी। यानी कि जो 100 है वो 5 टाइम्स है। ओके स्टूडेंट, वंस 3 टाइम्स है, 10 5 टाइम्स है। इसमें वंस 3 टाइम्स है और 10 3 टाइम्स है और 100 2 टाइम्स है। और इसमें वंस 5 टाइम्स है, 10 2 टाइम्स है और 100 5 टाइम्स है। ओके स्टूडेंट, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, काउंट करके इन्हें लिखना है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। इन पे क्वेश्चन नंबर तो पढ़े नहीं, तो डाले हुए नहीं है। तो स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये जो है क्या दिया हुआ है 853, तो आपको इन्हें एक्सपेंड करना है। ओके स्टूडेंट, ये एक तरह की एक्सपेंडेड फॉर्म ही है। ठीक है, तो आप इसे ऐसे कर लेंगे, देखिए 8 5 3 ये डिजिट है जी। आपको यहाँ पे फिल करना है 100 कितने हैं, 10 कितने हैं, वंस कितने हैं। तो स्टूडेंट ये पूछ रहा है, अगर आप इन पे वंस 10 डालेंगे, वंस टेंस 100 है ना। स्टूडेंट इसमें बुक में दिया गया है पूरा 100 लिखा हुआ है, पूरा 10 लिखा हुआ है और पूरा वंस लिखा गया है। तो स्टूडेंट जो इनकी शॉर्ट फॉर्म होती है, वंस की शॉर्ट फॉर्म होती है ओ, और 10 TENS, टेंस की शॉर्ट फॉर्म होती है T, और 100 HUNDRED, 100 को शॉर्ट फॉर्म में हम H लिखते हैं, और 1000 को TH लिखते हैं, 10,000 को TH लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसी तरह लाख को L लिखते हैं, और 10 लाख को TL लिखते हैं, और करोड़ को C लिखते हैं, और 10 करोड़ को TC लिखते हैं। ओके स्टूडेंट, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे इतनी दी हुई है तो हम इन्हें ऐसे लिखेंगे। देखो ये 8 है, पहले ये पढ़ते हैं, फिर उसकी प्लेस वैल्यू जो उसकी प्लेस होती है वह वो पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसकी प्लेस क्या है 8 की 100, तो 800 है ये स्टूडेंट, तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। और 5 की प्लेस क्या है 10, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। और स्टूडेंट वंस पे क्या है 3, जो 3 है इसकी प्लेस है वंस। तो इसी प्रकार आपको ये स्टूडेंट फिल करने हैं। देखिए सभी एक जैसे ही हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब एक समान है ना, 100 टेंस और वंस। तो स्टूडेंट पहले 100 का आएगी, फिर 10 की आएगी, फिर वंस की आएगी। ओके, आप इसी तरह इन्हें कर सकते हैं। 3 6 2 1 0 8 4 2 0। ओके स्टूडेंट, अब ये भी यही है, बराबर में है, इसी की बुक में आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 2 10 का मतलब 20 हो जाएगा, और जी वंस पे 3। ओके स्टूडेंट, अब ये वाला जो क्वेश्चन है देखिए 75, ये 75 है, ये वंस है और ये टेंस है। तो स्टूडेंट इसमें जो 100 प्लेस है वो नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, 0 है ना स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं 100 प्लेस पे, क्योंकि दिया हुआ है तो हम इसे फिल कर ही लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे 7 10 है और 5 वंस है। ओके स्टूडेंट, अगर ये यहाँ पे 100 प्लेस ना देता तो फिर कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पे 0 लिखने की, है ना। जहां कुछ नहीं होता वहां पे 0 ही होती है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट 9 4 1 6 3
ए। इसी प्रकार आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है। ओके स्टूडेंट, एक बार आप इन्हें अपनी रफ कॉपी पे भी रिवाइज करते हुए चलेंगे, है ना, क्योंकि मैथ रिवीजन का ही होता है। अगर आप रिवाइज नहीं करते मैथ को तो आप भूल जाते हैं। मैथ याद करने की चीज नहीं होती, है ना। ओके स्टूडेंट, तो अब स्टूडेंट देखो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में थे, है ना, तो आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो आप इन्हें अब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, देखिए 200 प्लस 10 प्लस 8 है, तो स्टूडेंट हम इन्हें ऐसे ही प्लस कर देंगे जैसे ये लिखे हुए हैं। 8 1 2, ठीक है जी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अगर आप स्टूडेंट इसे देखना चाहेंगे तो ये 1 प्लेस है, ये 10 है और ये 100 प्लेस है, तो 218 हो जाएगा ये, है ना। 10 और 1 एक साथ मिलके पढ़े जाएंगे तो ये 18 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट है 300 प्लस 40 प्लस 8 8 4 3, तो स्टूडेंट यहाँ 300 है और ये 40 है, ये 5 है, तो 345 40, अच्छा मिस होगा भाई, ये 5, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पे 5 था ये, ठीक है जी। 345, अब नेक्स्ट है जी, इसे भी देख लीजिए। अब क्या है जी, 400 है और 100 प्लेस पे क्या है 0, तो इसे लिखने का कोई फायदा नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो हम 0 लिख नहीं रहे यहाँ पे, और 1 पे है 8, तो स्टूडेंट ऐसे प्लस करेंगे 804। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट है 60 प्लस 3, तो स्टूडेंट ये 63 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट डिजिट है हमारी क्या है जी, 800 प्लस 20 और प्लस 0, तो स्टूडेंट 0 को लिख के कोई फायदा नहीं है, तो 0 ना ही लिखो तो अच्छा है। अगर आप चाहे लिख भी सकते हैं, तब भी प्लस कर सकते हैं, आंसर तब भी वही आएगा। ठीक है जी, ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म थी। अब हम इन्हें शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। ओके, अगर स्टूडेंट अगर आप इन्हें एक्सपेंड करना चाहें तो यही जो क्वेश्चन फॉर्म में आंसर आए इन्हें आप एक्सपेंडेड फॉर्म में करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट वो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म ही है ना। देखिए यही कैसे हो सकता है, आप इन्हें देख सकते हैं, देखो ये है। अगर हम इसी क्वेश्चन को एक बार एक्सपेंड करें तो कैसे करेंगे, ये हो गया स्टूडेंट, है ना। देखो 200 है प्लस 1 10 है प्लस 8 1 है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही तो है ना। तो 2 मल्टीप्लाई 100 यानी इसकी प्लेस 100 है, स्टूडेंट क्या आ जाएगा 200, है ना। फिर 1 जो है हमारा 10 है, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 10, और फिर 8 हमारा 1 पे है यानी कि 1 प्ले यूनिट पे है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे करेंगे 200 प्लस 10 प्लस 8। तो स्टूडेंट देखना जो आपका क्वेश्चन था वही आंसर आ गया ना। अगर हम इन्हें एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, अगर इन्हीं से सॉल्व करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। ओके, ऐसा तो स्टूडेंट हम इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं
218। ऐसा हम तब लिख सकते हैं, तब इनका आंसर इस प्रकार आ सकता है कि अगर इनके बीच में कोई प्लेस मिस ना हो। ओके स्टूडेंट, अगर कोई प्लेस इसमें मिस हो गया, यानी 100 ना दिया या टेंस नहीं है, 1000 नहीं है, कोई एक प्लेस मिस हो गई बीच में से, तो फिर अगर आपने उसे ऐसे लिख दिया 218 तो आंसर गलत आएगा, है ना। तो जो बेस्ट मेथड है वो प्लस करने वाला ही होता है। ओके, अब जो ये है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। तो स्टूडेंट हमने अभी आपको सिखाया कैसे, ऐसे लिखेंगे वंस, टेंस। तो स्टूडेंट 7 है, 7 की प्लेस क्या है 100, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 700। अब 5 है, 5 की प्लेस क्या है 10, तो 10 5 जा 50। अब स्टूडेंट फिर क्या है 3, तो 3 की प्लेस क्या है 1, तो 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट जैसे ऐसे करके इनकी सबकी प्लेस आ गई, तो हम इसे लिख सकते हैं 700 प्लस 50 प्लस 3। अगर आप स्टूडेंट इसे आंसर को चेक करना चाहते हैं तो आप इन्हें प्लस कर दीजिए। अगर ये आंसर आ गया तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना गलत है। 3 5 7, देखो प्लस करके सेम डिजिट आई ना, तो ये जो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है ये आपकी ठीक है जी, एकदम राइट है। फिर है जी 39 वंस और टेंस। स्टूडेंट इसमें 100 नहीं है ना, तो 3 कितने प्लेस पे है 10 प्लेस पे है, तो 10 3 जा 30। फिर स्टूडेंट 9 है, 9 कौन से प्लेस पे है 1 प्लेस पे है, 9 1 जा 9। तो आप इसे लिख सकते हैं 30 प्लस 9। अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होता है वही आंसर आता है, तो सही होता है बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही आपको इन्हें करना है। फिर स्टूडेंट इसका एक मेथड और है, एक अनदर वे है, जैसे हम आपको इस समय करके दिखा रहे हैं। जैसे 1 है, अब 1 के सामने कितनी डिजिट है 1 2, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, फिर प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर क्या है 0, 0 का आगे एक डिजिट है, तो स्टूडेंट चाहे 2 0 लिख लो, चाहे आप इसे यहाँ 1 0 और ऐड भी कर सकते हैं, या आप कितनी भी 0 लिखेंगे तो 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, तो इसलिए एक ही 0 लिखते हैं, 2 नहीं। अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तब भी गलत नहीं है। अब फिर लास्ट में क्या है 4, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है जी, 100 प्लस 0 प्लस 4। अब स्टूडेंट 690 है, तो ये 6 है, 6 के सामने कितनी डिजिट है 1 2, तो 2 0 लिखेंगे स्टूडेंट, प्लस 9, 9 के आगे 1 है तो 1 0 लगाएंगे स्टूडेंट। फिर प्लस 1 पे क्या है 0, 0 का आगे कोई 0 1 प्लेस पे है, 1 प्लेस का आगे कोई डिजिट नहीं होती, इसलिए कोई भी 0 नहीं लगेगी। ओके स्टूडेंट, तो आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। अगर हम दूसरे मेथड से करें स्टूडेंट इसे वंस टेंस 100 वाले, तो स्टूडेंट कैसे हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 600, और जी 9 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 90, और जी 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टूडेंट दोनों तरीके से एक ही आंसर आ गया। फिर आपको इन्हें प्लस करके ऐसे लिखना पड़ता, तो 600 प्लस 90 प्लस
जी। स्टूडेंट आप ये 0 और ये 0 हटा भी सकते हैं, आप इन्हें ऐसे भी लिख सकते हैं 600 प्लस 90, ये भी सही है स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप इन्हें प्लस करोगे तब भी यही आंसर आएगा। और इस वाले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 4, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका यूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो एक्सरसाइज थी आपकी फर्स्ट बी, इसे आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे और एक बार रफ कॉपी में इन्हें रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, और सभी 15 तक के टेबल भी रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अपनी रफ कॉपी में लिख लिख के देख लेंगे, आपको 15 तक के सभी टेबल्स याद होने चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।